Praise the Lord and welcome once again. Praise the Lord और एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है. Thank the Lord for being with us through the past year. परमेश्वर का हम धन्यवाद देना चाहते हैं. ये जो पूरा साल बीता है प्रभु हमारे साथ में रहा है प्रियो. His grace has brought us so far. उसके अनुग्रह ने हमको यहाँ तक लेकर आया है. His grace will take us through. और उसका अनुग्रह ही हमें आगे को ले जाएगा. Amen. आमेन. Let's prepare ourselves as we enter into this new year. आइए हम अपने आप को तैयारी में रखें जैसे हम इस नए साल में आगे बढ़ते हैं. Remember the promises of God. परमेश्वर के वायदे को स्मरण रखें प्रियो. His promises never fail. परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कोई भी हमें निराश नहीं करती हैं. Amen. आमेन. Let's worship God for some time. आइए कुछ गीतों से प्रभु की आराधना करें. Go into the Word. उसके बाद हम वचन में जाएंगे. Sing that Hindi song. हिंदी में एक गीत है जो कहता है, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा. मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा. मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा. पीछे चलूंगा, फतेह पाऊंगा. यीशु मेरा मुंजी मसलूब. चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ. नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा. मैं नूर में चलता रहूंगा. यीशु के साथ नूर में चलूंगा. जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा. यीशु मेरा मुंजी मसलूब. चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ. नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा. मैं नूर में चलता रहूंगा. यीशु के साथ नूर में चलूंगा. ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा. रंजन खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूब. चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ. नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा. मैं नूर में चलता रहूंगा. साथ नूर में चलूंगा. अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा. हाथ में है सलीब, झंडा है अजीब. यीशु मेरा मुंजी मसलूब. चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ. नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा. मैं नूर में चलता रहूंगा. Hallelujah. हालेलुया. Amen. Walking in the light. परमेश्वर की ज्योति में चलना है प्रियो. We are children of the light. क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं And we walk in the light. और हमें परमेश्वर की ज्योति में ही चलना है. Amen. आमेन. Oh, what a wonderful, wonderful day. Day I will never forget. After I wandered in darkness away, Jesus, my Savior, I met. Oh, what a tender, compassionate friend. He met the need of my heart. Shadows dispelling, with joy I am telling. He made all my darkness depart. Heaven came
down and glory filled my soul. When at the cross my Savior made me whole, my sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Now I have a hope that will surely endure after the passing of time. I have a future in heaven for sure, there in those mansions sublime. And it's because of that wonderful day when at the cross I believe, riches eternal and with blessings supernal from His precious hand I receive. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross my Savior made me whole, my sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. This year has been a tough year for many of us. ये साल जो बीता है हम में से बहुतों के लिए कठिन साल रहा है प्रियो, Many have lost their loved ones. और इस बीते साल में हमारे बहुत से प्रिय लोगों ने अपने निकटतम को खोया है। I should not say lost them, मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि उन्हें खोया है, but they have slept in the Lord, क्योंकि वो प्रभु में सो गए हैं, waiting for the time of Jesus' return. प्रभु यीशु मसीह के आगमन के उस समय का अन्य इंतजार कर रहे हैं। They are in God's presence. लेकिन आज वो लोग जो हमारे बीच नहीं हैं, प्रभु की उपस्थिति में वे लोग हैं, Anyway, they are in a better place. और हम जानते हैं कि वो बेहतर और अच्छे जगह में यहाँ से है। And grave is not the final end for a believer. एक विश्वास करने वाले विश्वासी के लिए कब्र उसका आखिरी पड़ाव नहीं है। We don't look at the grave. हम कब्र की तरफ नहीं देखते हैं, We look beyond. हम उसके उस पार के जीवन की ओर देखते हैं। Life eternal in Christ Jesus. प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जो जीवन है उसकी तरफ देखते हैं। We have a reason to live हमारे पास में जीने का एक कारण है प्रियो, because Christ lives. क्योंकि यीशु मसीह जीवित है, We can face tomorrow. तो हम आने वाले भविष्य का सामना कर सकते हैं। Amen. आमेन। And because He lives, I can face tomorrow, because He lives. All fear is gone, and because I know, yes I know, He holds the future. Life is worth a living just because He lives. God sent His Son. They called Him Jesus. He lived and died. My sins forgive. He gave His life To seal my pardon, an empty grave is there to prove my Savior
I can face tomorrow because He lives. All fear is gone, and because I know, yes I know, He holds my future. The life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the joy and warmth it brings. But sweeter still, the blessed assurance the child can face uncertain days because He lives. And because He lives, I can face tomorrow because He lives. All fear is gone, and because I know, yes I know, He holds my future. Life is worth the living just because He lives. Hallelujah. हालेलुया। What a wonderful assurance. क्या ही धन्य वो आशा है, Jesus has promised. यीशु मसीह ने जो हमसे वायदा किया। Behold, I am with you always, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ सदैव हूँ। even till the very end of this age. इस युग के समाप्ति तक मैं तुम्हारे संग हूँ End of the world. और इस दुनिया के अंत तक साथ है। He is with us. वो कहता है साथ है। Hallelujah. हालेलुया। Our prayer to God हमारी प्रार्थना परमेश्वर से for यही this year, है, इस नए साल के लिए revive us. परमेश्वर हमें आत्मा में जागृत कर दे। Ignite that flame of thy spirit तेरी आत्मा की एक लौ को हमारी अंदर में भभका दे। one more time. एक बार फिर से Blow upon those dying embers. और वो बुझते हुए अंगारों को एक बार फिर से प्रभु तू जला दे। Let it burst out into flames. और प्रभु लपटों में तब्दील हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। One song in Hindi it says, हिंदी में गीत तो कहता है, ऐ खुदा ऐ खुदा कलवरी से एक लहर अब भेज। कलवरी से एक लहर अब भेज। ऐ खुदा कलवरी से लहर भेज, अपनी दुल्हन को साफ कर अभी। फतेह की कुव्वत दे, पूरी खुशी और तेज वायदे के लिए ठहरते सभी। अपनी कुव्वत चला ली अपने, अपनी कुव्वत चला ली अबे। हम कमजोरों को तू फतेहमंद बना, अपनी कुव्वत जला ली अबे। सुस्त और सर दिलों को रूह में बिल्कुल जगा, दुनिया में जो उलझ गए हैं। बारिश पर रत की हम आसमान से बरसा, क्रूस की तरफ
कुव्वत जलाली अबे हम कमजोरों को तू फतेहमंद बना अपनी कुव्वत जलाली अबे हमको यीशु से और शिक्षा जीवन में दे खुशी से अपने मार्ग पर चला हर लड़ाई में जय पाने की ताकत दे अपने प्यार और ईमान में बढ़ा अपनी कुव्वत जलाली अपने अपनी कुव्वत जलाली अबे हम कमजोरों को तू फतेहमंद बना अपनी कुव्वत जलाली अबे What a song, क्या ही सुंदर एक गीत है। a prayer to God. परमेश्वर के प्रति एक प्रार्थना है। Send your fire one more time. परमेश्वर अपनी स्वर्गीय सामर्थ को एक बार फिर से भेज Let दे। the church become alive. कलीसिया एक बार फिर से जीवित हो जाए। Hallelujah, hallelujah. Free from every sin and from every distress. हर एक पाप और हर एक दबाने वाली चीजों से आजाद हो जाए Ready to take a flight. और तेरे साथ जाने को तैयार हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Sing it one more time. एक बार फिर से गाएं। हमको यीशु से और शिक्षा जीवन में दे खुशी से अपने मार्ग पर चला हर लड़ाई में जय पाने की ताकत दे अपने प्यार और ईमान में बढ़ा अपनी कुव्वत जलाली अपनी कुव्वत जलाली अबे हम कमजोरों को तू फतेहमंद बना अपनी कुव्वत जलाली अबे Bless your name. हालेलुया। Glory, 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 glory. हालेलुया, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, worship your name. योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, worship your name. योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी,
to say I love you, Lord. I simply want to say I love you. Simply want to say I adore you, and I want to live your name, even higher. Oh, I simply want to say I love you. Simply want to say I adore you, and I want to live your name, even higher. Give you glory, glory, glory. Bless the Lord, O my soul, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, and all that is within me bless His holy name. और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, you're welcome तेरा स्वागत है to this place. इस जगह में। Help us worship you, Lord. ओ प्रभु, तेरी उपासना करने में सहायता कर। Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, you're welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace,
You are welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, you are welcome in this place. For in your presence is healing divine. No other power can heal, Lord, but thine. Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, you're welcome in this place. This morning, Father, इस सुबह को पिताजी we commit ourselves afresh into your almighty hand. हम अपने आप को एक नए सिरे से आपके सामर्थी हाथ में देते हैं। We reconsecrate our lives unto you. हम अपने जीवन को तेरे सामने नए सिरे से अर्पण करते हैं। We confess our faults and our sins. हम अपने गुनाहों को और अपने पापों को तेरे सामने मानते हैं And we ask you to cleanse us one more time. और आपसे मांगते कि एक बार फिर से तू हमें शुद्ध कर दे। Even as we enter into this new year, जैसे हम इस नए साल में प्रवेश करते हैं, we forsake all the evil things of our life. तो हमारे जीवन के हर एक बुराइयों को तो निकाल दे Help us to press forward और सहायता कर आगे की ओर बढ़ने के लिए towards the mark of the high calling of God in Christ Jesus. परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह में दिए गई उस ऊंची बुलाहट का Help us to put off the old man पुराने मनुष्यत्व को उतारने में मदद कर and put on the new man, और नए मनुष्य को धारण करने में सहायता कर, which is renewed in the knowledge of God. जो परमेश्वर के ज्ञान में नई होती जाती है। Yes, Lord, ओ हाँ प्रभु, make us holy, हमें पवित्र बना even as you are holy. जैसा कि तू पवित्र है। Bless your people, Lord. अपने लोगों को आशीष दे। Bless your word to our hearts. तेरा वचन हमारे हृदयों के लिए धन्य हो। Give us utterance to speak, Holy Spirit. हे पवित्र आत्मा, इस वचन को बोलने के लिए शक्ति दे। Bless it. तू इसे आशीष दे। May it prevail, may it multiply. वो प्रबल होने पाए, कई गुना बढ़ने पाए, Become a blessing to many. बहुतों के लिए आशीष का कारण हो जाए। In Jesus' name, यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Wish you all a very, very happy and a fruitful and a blessed new year. आप सबों को एक बहुत आनंदमय, फलदायक और अच्छा नया साल मुबारक हो। God has been gracious to us, परमेश्वर हमारे प्रति अनुग्रहकारी रहा है प्रियो, brought us into 2022. और उसने हमें सन 2022 में लाकर पहुंचाया है। We have come one more year closer to the coming of Jesus Christ. हम इस एक साल के बीतने के साथ ही साथ यीशु मसीह के आगमन के एक साल और करीब आ गए।
Who knows? कौन जानता है Maybe this year कि इस साल कहीं Jesus might come. यीशु मसीह का आगमन हो। We do not predict any time and date. हम किसी तिथि को या कोई हम समय को नहीं बताते हैं, We know this, the seasons are pointing to his soon return. किंतु आसपास के मौसम इस ओर इंगित कर रहे हैं कि यीशु का आगमन बहुत करीब है। So take heart, hold the fort. इसलिए हृदय थामे रहें और गढ़ को थामे Be रहें strong. और मजबूत बने रहें। Don't let the storms of life scare you. जीवन के कोई भी तूफान आपको विश्वास से डरा कर अलग ना करे। If God be for us, who can be against us? यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। The past year was full of challenges. पिछला साल जो बीता है चुनौतियों से भरा हुआ था Fear, sickness and death was all around us. और डर, बीमारी और चारों तरफ वो फैली हुई थी। Many have gone on. बहुत से लोग इस जगत से कूच कर चले गए। God in his infinite mercy and grace kept us through. परमेश्वर ने अपनी असीमित करुणा और दया से हमें बचा कर रखा है। प्रियों, The race goes on. दौड़ किंतु दौड़ी चली जा रही है We cannot afford to look back. और हम अब पीछे मुड़कर नहीं देख सकते हैं। And to ponder on things that have happened in the past. और पिछले साल में जो घटनाएं घटी हैं उन बातों पर अब विचार नहीं कर सकते। Failures, असफलताएं जो हुई हैं, broken relationships, जो रिश्ते में विभाजन आया है offenses that have come, और जो ठोकर लगे हैं rejection, और तिरस्कार जिसे हमें झेलना पड़ा है। somebody defamed us. किसी ने हमें अपमानित भी किया होगा There are hurts and ill feelings. और ऐसे चोट हमें लगी है और किसी के लिए अच्छी भावना नहीं है। Caused by people. लोगों ने जो चोट पहुंचाया उसके कारण। Instead of being bitter, इसके बजाय कि हम उस कड़वाहट को रखें, let us learn from our past failures. हम अपने बीते दिनों की उन असफलताओं से कुछ बात को सीख लें, Past situations बीते हुए उन परिस्थितियों से कुछ सीख लें and mature in our Christian walk with God. और परमेश्वर के साथ एक मसीही चाल में हम कुछ सुधार करें। Amen. आमेन। In Philippians, the 3rd chapter, फिलिपियों की पत्री और उसके 3 अध्याय में reading from verse 10, उसकी 10वीं आयत से यदि हम पढ़ें, Paul is writing like this to the पौलुस Philippians. फिलिपियों किस प्रकार से लिखता है। He says that I might know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, being made conformable unto his death. और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, If by any means I might attain unto the resurrection of the dead. ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, reaching forth unto those things which are before, I press towards the mark, the prize of the high calling of God in Christ Jesus. हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। Amen. आमेन। You know, to go forward, we need to forget certain things which are behind. आप जानते हैं, आगे यदि बढ़ना है तो उसके लिए पीछे हुई कुछ बातों को हमें भूलना पड़ेगा। We all know nobody can run a race looking behind. हम यह भी जानते हैं
कि दौड़ने वाला कोई भी जन पीछे देखते हुए आगे नहीं दौड़ सकता है। Many have lost the race just because they turned around to see their opponent coming. बहुत से धावकों ने इसलिए अपने दौड़ में हार गए क्योंकि वे अपने प्रतिद्वंदी को देखने के लिए पीछे मुड़े। That split second, और वो ही पल भर का क्षण जो था, or you're looking back, somebody overtook you. पीछे देखने के उस क्षण में कोई और आपसे आगे निकल पड़ता है। So Paul is saying, see, my desire is to know him more. पौलुस इसीलिए कहता है, सुनो, मेरी इच्छा तो यह है कि मैं उसे और अधिक उस प्रभु को जानूं। There are a lot of things that have happened in my life. he's मेरे saying. जीवन में वो कहता बहुत सी चीजें घटी हैं, But my focus is on Christ. परंतु मेरा जो दृष्टि है वो यीशु मसीह पर लगा That है, I might know him. ताकि मैं उसे जान सकूं। And not only know him, but the power of his न resurrection. केवल उसे जान सकूं, परंतु उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जान सकूं। So his focus was totally upon Christ. और इसलिए पौलुस का पूरा दृष्टि यीशु मसीह पर था। And yet he is reminding the church of one thing. तो भी पौलुस एक बात को कलीसिया को याद दिलाता है। If you keep things in your heart, you will not be able to win. वो कहता है कि सुनो, यदि तुम अपने मनों में उन पुरानी बातों को रखे रहोगे तो तुम जीत नहीं पाओगे। We need to forgive people. हमें उन लोगों को क्षमा करने की जरूरत है, Those who have done wrong to us. जिन्होंने हमारे विरोध में गलतियां की We हैं। cannot keep grudge in our heart and walk on. हम अपने हृदय में कड़वाहट रखकर आगे कदम नहीं रख सकते। It will not take us anywhere. ऐसा कदम हमें कहीं नहीं पहुंचाएगा। It is true that people have hurt us. ये बात सत्य है कि लोगों ने हमें चोट पहुंचाई है, They have defamed. लोगों ने अपमानित किया They है, have said things that you have never done. लोगों ने ऐसी बातें आपके विषय में कही है जो आपने कभी किया भी The others नहीं। have believed it. और दूसरे ऐसे भी थे जिन्होंने उस झूठ पर विश्वास भी कर Many लिया, have left you. और बहुत से उस कारण से आपका साथ भी छोड़ दिए। But don't keep those things in your mind. परंतु उन बातों को अपने मन में अब ना रखें, We are focusing and running our race. क्योंकि हम अपने ध्यान को केंद्रित करके एक दौड़ रहे So हैं। Paul is exhorting the church. और इसलिए पौलुस कलीसिया को वहां पर समझा रहा है। He's saying, listen. वो कहता है, कलीसिया के भाइयों मेरी बात सुनो, Forgetting those things which are behind उन बातों को भूलकर जो पीछे रह गई हैं, and reaching forth to the things that are before. आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। Amen. Amen. I press towards the mark. मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। And you know why is he pressing? आप जानते हैं कि वो क्यों आगे की ओर ही दौड़ रहा There is है? a prize for the high calling of God. क्योंकि परमेश्वर की वो जो ऊपरी बुलाहट है उसके लिए वहां एक इनाम रखा है। You know, the focus of an athlete is on the line. आप जानते हैं जो धावक होता है उसका निशाना जो अंतिम लाइन होती है उस पर रहता है। He's made up his heart to put everything और there. उसने अपना मन बना लिया है वो अपनी सारी ताकत उस दौड़ में लगा He's देगा। not going to give in. और वो बीच में हार मानने वाला नहीं, He's going to put in all till the last lap. और वो आखिरी लैप तक वो पूरी ताकत उसमें डाल देगा। You might have failed last year, हो सकता है बीते हुए साल में आप फेल हुए, पराजित हुए, but you don't need to worry. परंतु आप उसको लेकर फिक्र करते ना बैठे। We serve a God who is victorious. हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते जो जयवंत परमेश्वर है। You are facing closed doors last year. आप पीछे साल में हर जगह आपको दरवाजे बंद और बंद मिले। Don't look at last year's doors. वो पिछले साल के उन बंद दरवाजों की तरफ ना देखें। God will break open doors for you. परमेश्वर आपके लिए नए दरवाजों को खोल कर देगा। You be faithful to God. आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता के साथ बने रहे, And in His faithfulness, और उसकी उस विश्वास योग्यता when में God has tried you, जब परमेश्वर आपको परख लेगा, when He has seen your faithfulness, जब उसने आपकी विश्वास योग्यता को देख लेगा, He is going to surprise you. वो आपको चकित करने वाला है। And in His surprise, you will see और उसके उस चकित में आप देखेंगे there's glory of God. वहां परमेश्वर की महिमा है। I press towards the mark वो कहता मैं निशाने की ओर दौड़ा चला for the जाता हूं। high calling of God. परमेश्वर की उस ऊंची बुलाहट के The प्रति prize is that, उसके लिए वहां एक इनाम रखा है। the high calling of God. परमेश्वर की ये जो बुलाहट मिली बड़ी ऊंची है। You know, sometimes we think that all these things are
won't work for आप me. जानते कई बार हम ऐसे सोचते कि ये सारी चीजें मेरे लिए कुछ लाभ की नहीं है। See, writer of the Hebrew says, देखिए इब्रानियों की पत्रिका जो लेखक है वो इस प्रकार से बोलता है 12th chapter, 12 अध्याय में first verse says, पहली आयत में कहता है, wherefore we also are compassed about with so great cloud of witnesses. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए He हैं। said, look at these people. वो कहता इन लोगों की तरफ जरा देखो, They have also gone through certain situations. ये लोग भी कुछ अलग अलग परिस्थितियों से निकल कर आए हैं And they are a witness to you to learn from them. और वे हमारे लिए गवाह हैं कि हम उनके जीवन से कुछ सीख सके, Because the end is good. क्योंकि इनका अंत बहुत ही अच्छा रहा है। So he's saying, when you look at these people वो इसलिए कहता है जब तुम इन लोगों को देखो and the testimony, और उनकी गवाहियों को जब तुम सुनो, let us lay aside every weight. तो हम आओ हर एक रोकने वाली वस्तु को हम त्याग दें। You know, the athlete doesn't wear gumboots to run. आप जानते जो धावक होता है वो भारी भरकम जूते पहनकर नहीं दौड़ता, He doesn't put on a suit, ना वो सूट पहनकर दौड़ता है। though the suit might be very expensive. हो सकता है कितना महंगा वो उसका सूट हो, He puts in the least of the clothes upon his body. लेकिन वो अपने शरीर में हल्के कपड़े पहनता है, He casts off all weight. सारे बोझ को भारीपन को दूर करता है। So you that casting away part we have to do. और ये बोझ को दूर करने का जो काम है वो हमें करना You पड़ेगा। see, let us lay aside वो कहता इसलिए आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु को दूर every करें, weight of sin हर एक पाप का बोझ को दूर which करना so है easily trips us, जो इतने आसानी से हमें गिरा देती and let है। us run with patience. और वो कहता है आओ हम धीरज से दौड़ें। Hallelujah. Hallelujah. The race that is set before वो you. दौड़ जो हमारे सामने रखा है उसमें You are running 200 meters, आप कोई 200 मीटर की दौड़ दौड़ रहा then है run 200 तो meters. आप 200 मीटर वाली दौड़ दौड़ें। Don't copy the one who is running 400. कोई जो 400 मीटर दौड़ रहा उसकी नकल आप न करें। The one is running a marathon. कोई जो मैराथन दौड़ता है, But it is the race God has set before you. लेकिन परमेश्वर ने जो दौड़ आपके सामने रखी है Do it, run it, उससे दौड़े, उस काम को पूरा करें and look at the line. और उस आखिरी लकीर को देखें। What is he saying? वो क्या कह रहा है? Looking unto Jesus. यीशु की ओर ताकते हुए। Hallelujah. हालेलुया। He is the author. वही करता है। He is the finisher of our faith. हमारे विश्वास का कर्ता और पूर्ण करने वाला वही है। You will not find a perfect church. आप कहीं पर भी एक सिद्ध कलीसिया नहीं You can पाएंगे। hop from one place to another, हम एक चर्च से दूसरे चर्च बदलते जाएंगे, but you will go there again, you will find the same situations. अब वहां पर भी जाकर आपको परिस्थिति वैसे ही दिखेगी। You will not find a perfect pastor either. आपको दुनिया में कोई सिद्ध पास्टर नहीं दिखेगा, Everybody is trying to become perfect. क्योंकि हर एक व्यक्ति सिद्धता को हासिल करने के दौड़ में है। If we had all become perfect, यदि सब लोग सिद्ध हो गए होते, we won't need the word. फिर हमें परमेश्वर की वचन की जरूरत नहीं We won't need पड़ती, the Spirit of God. हमें परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता नहीं We won't होती, need teachers. हमें फिर शिक्षकों की जरूरत नहीं We won't need पड़ती, preachers. हमें प्रचारकों का आवश्यकता नहीं होता, Just because we are not perfect. केवल इसीलिए कि हम सिद्ध नहीं हैं। God has given us the provision. परमेश्वर ने सिद्धता के लिए एक प्रावधान हमें दिया है। So this year, तो इसलिए इस साल one step more एक कदम और आगे की in our ओर spirit. अपनी आत्मा में, When you start in your spirit, जब आप अपनी आत्मा में शुरू करते हैं, material blessings will follow you. भौतिक वस्तुएं और आशीष आपके पीछे पीछे आएंगी। God says, prove me and see. परमेश्वर बोलता है मुझको परख कर देख ले। Will I not open the windows of heaven and bless you? क्या मैं आकाश के झरोकों को खोल कर तुझे आशीष नहीं दूंगा? A cup of cold water given in my name. मेरे नाम से किसी को एक ग्लास ठंडा पानी भी यदि तुमने पिलाया He है, shall not lose his reward. ऐसा व्यक्ति अपने प्रतिफल को नहीं खोएगा। How much more your slog for God? फिर कितना बढ़कर आपका जो सेवा परमेश्वर के लिए, You have swept the church. आपने कलीसिया के अंदर चर्च में आपने सफाई किया Nobody है, unthankful job. और ऐसा कार्य जिसको कोई धन्यवाद नहीं कहता, Nobody appreciated you. ना कोई आपकी प्रशंसा करता है। Don't worry, my friend. ओ मेरे दोस्त फिक्र ना करें, It's all in God's record. वो सारा आपका कार्य परमेश्वर
परमेश्वर के लेखे में है। In Malachi writes like this. मलाकी इस प्रकार से लिखता है, Certain men and women talked about God. ओ कुछ पुरुष और महिलाएं परमेश्वर के विषय में बात कर They रही thought on थी His name. और उसके नाम के बारे में सोच रही So थी। God heard it. परमेश्वर ने उनकी बातें And a सुनी book of remembrance was written. और उनके लिए एक याददाश्त की किताब लिखी गई। And it says like this. और वहाँ ऐसा लिखा है, On that day I will spare them. उस दिन मैं उन्हें बख्श दूंगा। God remembers your labor. परमेश्वर आपके परिश्रम को स्मरण रखता God है। remembers your offering. परमेश्वर आपकी भेंटों को स्मरण रखता God है। remembers your prayer. परमेश्वर आपके द्वारा की गई प्रार्थना को स्मरण रखता है। God sees your tears that परमेश्वर fall. आपके उन आंसू को देखता है And He's not going to forget that. और वो उसको किसी प्रकार से भूलने वाला नहीं। He every small deed done for the kingdom of God. हर एक छोटा सा भी कार्य जो परमेश्वर के राज्य के प्रति आपने किया है, You will no wise lose your reward. किसी रीति से आप उसका प्रतिफल नहीं खोएंगे। But during this race, परंतु इस दौड़ के दौरान there will be discouragements. वहां पर आगे हमें निराशाओं से हाथ लगेगा। There will be distractions. वहां पर हमारा ध्यान भटकाने वाली चीजें होंगी। There are people are calling from the gallery. लोग वहां पर गैलरी से जैसे आवाज देते हैं, People are shouting. लोग वहां पर चिल्लाते हैं, But you don't look out right now to the left. परंतु आप वहां से दाहिने बाएं नहीं देखते। You run your race. आप अपनी दौड़ को दौड़ते Looking रहते, unto Jesus, यीशु मसीह की ओर देखते हुए, who is the author and the finisher of our faith. जो हमारे विश्वास का कर्ता और पूर्ण करने वाला है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Your role model is Christ. आपका जो आदर्श पुरुष है वो प्रभु यीशु मसीह है। Today I do not know what has happened to some people. आज मैं नहीं जानता कि कुछ लोगों को क्या हो गया है। Instead they are taking young youth meetings वो जवानों की सभा लेते हैं and they are talking about movie actors. और वो बात करते करते वो मूवी के सिनेमा के एक्टरों की बात करते हैं। Then when focus on the movie actors than the word of God. और पूरा ध्यान लोगों का उस सिनेमा के उस कलाकार के जीवन पर हो जाता परमेश्वर के वचन से हटकर। What kind of direction are they giving? किस प्रकार का दिशा वो लोगों को दे रहे। Please do not nod your head and don't say amen to them. और जब लोग इस प्रकार से बात कहें तो किसी प्रकार से अपने सर को हिलाकर आमीन कहना उचित नहीं। They need to be rebuked and changed. उन्हें गुड़क कर उस चीज को परिवर्तित करने की जरूरत है। Listen friends, सुनिए दोस्तों, there can be no better example than the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के छोड़े और कोई उत्तम आदर्श हमारे लिए नहीं हो सकता। Preach Christ. मसीह यीशु का प्रचार करें, Salvation will come. उद्धार आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Forgetting those things which are behind. उन बातों को भूलकर जो पीछे रह गई हैं, I press, मैं दौड़ा चला जाता हूं, not looking behind. पीछे की ओर देखते हुए नहीं। You know what Jesus said? आप जानते यीशु मसीह ने क्या कहा? Luke's Gospel 9th chapter, लूका के सुसमाचार और उसके 9 अध्याय में 62nd verse. 9 के उसके 67 आयत में He was answering a man who said, Lord, I will follow you. यीशु मसीह एक व्यक्ति का जवाब दे रहे थे जिसने कहा, प्रभु यीशु मैं तेरे पीछे चलूंगा। And Jesus said unto him, और यीशु मसीह ने उससे कहा, no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. 62 आयत में कहता, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज के योग्य नहीं। So in a race, don't look back. एक दौड़ में पीछे मुड़कर ना देखें। In your work, don't look back. अपने कार्य करते समय पीछे ना देखें। Put your hand to the plow. हाथ को हल में रख दिया है। To whom is Jesus addressing? यीशु मसीह किसके बारे में बोल रहा है? He's addressing a man who wants to become a follower of Christ. एक ऐसे आदमी से यीशु मसीह कह रहे जो उसका अनुयायी बनना चाहता है। And he's saying to him, और वो उससे कह रहा है, no man having put his hand to the plow and looks back कोई आदमी जिसने अपने हाथ को हल पर रख दिया पीछे नहीं देखता। if he looks back, he's not fit for the kingdom of God. और यदि वो पीछे देखता है तो परमेश्वर के राज के योग्य नहीं। He's not saying he's not entering the kingdom of वो God. ये नहीं कह रहा कि वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा। He's saying not fit. वो कहता योग्य नहीं।
You know, some people come into ministry and afterwards they regret. आप जानते कुछ लोग सेवकाई में प्रभु की सेवा में निकल तो पड़ते किंतु बाद में उन्हें खेद होता। Every time they're talking about how much education they had, they could have done better in the world. और हर बार वो इस बात की बात करते, यदि हमारे पास इतनी शिक्षा होती तो हम दुनिया में बहुत आगे होते। They've had education उनके पास शिक्षा थी and higher education. और बड़ी शिक्षा उन्होंने पाई भी, But when they begin to follow Christ, they still are harboring on that. और जब वो यीशु के पीछे चलने लगे तो अभी भी अपनी पिछली उन शिक्षाओं के बारे में सोचते थे I gave up all that for कि Christ. मैंने ये सब कुछ यीशु मसीह के लिए अपनी शिक्षा को भी त्याग कर आया हूं। I would have become somebody. मैं तो कुछ बन गया होता। See, look at my friends, what they have become. देखो मेरे दोस्त लोग कितने बड़े लोग बन गए। Brother, you put your hand to the plow, don't look back. भाई आपने अपने हाथ को हल पर रखा है, अब पीछे मुड़कर देखने का नहीं। Amen. आमेन। In Matthew 10:38 it says, मत्ती 10 के 38 में वो कहता है, He that taketh not his cross and followeth me is not worthy of और me. जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। Want to become a disciple? क्या आप यीशु का चेला बनना चाहते हैं? Take up your cross. अपना क्रूस उठाएं। Amen. आमेन। It's not an easy road, और ये आसान रास्ता नहीं है, but it's a wonderful road. परंतु ये बहुत ही शानदार रास्ता है। Hallelujah. हालेलुया। You are not fit for the kingdom of God. परमेश्वर के राज के योग्य नहीं। And Jesus is saying, और यीशु मसीह कह if you रहे do हैं, not take up cross and follow me, you're not worthy of me. जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। So there's a deep, somewhere behind the mind there is regret. कहीं पर मन में कहीं छुपा हुआ एक खेद है। I had done engineering, I would have been an engineer. मैंने तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, मैं इंजीनियर बन सकता था, But now I'm following Christ. परंतु अब मैं Working यीशु his के job. पीछे चल रहा हूं। ये क्या कार्य कर See रहा the हूं? difference in pay scale. देखो दोनों की जो तनख्वाह में कितना अंतर है। He gets a lot of salute, और उस व्यक्ति को जो संसार में बड़ी सलामी मिलती है, a lot of money. बहुत धन मिलता है। You did your medical, किसी ने मेडिकल की पढ़ाई की, God called them for ministry. परमेश्वर ने बुला लिया अपनी सेवा में। Then all the time looking at some clinics and some hospitals. हर बार अगल बगल कोई क्लिनिक या अस्पताल दिखाई पड़ता है I wish. और मन में आता, काश Look at them. देखो उनको, I could have been like them. मैं भी उन्हीं के समान होता। Put your hand to the plow, आपने अपने हाथ को हल पर रखा है, looking back. पीछे ना देखे। Not fit for God's kingdom. यदि ऐसा करते परमेश्वर के राज के योग्य नहीं। You done business management. ओ मैंने तो बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, You done very well. बहुत अच्छा से मैंने उसे पढ़ा है, Christ called me to ministry. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझको सेवकाई के लिए बुला लिया। Then still thinking of that. किंतु अभी भी सेवकाई के बीच में If पिछली पढ़ाई को याद करते, if I had not come here, यदि मैं प्रभु की सेवा में नहीं आया होता you know, I would have been there. तो मैं आज कहां पहुंच गया होता। Put your hand to the plow, हाथ को हल पर रखा है looking back. और पीछे देख रहे हैं, Not fit for the kingdom of God. परमेश्वर के राज के योग्य नहीं। Always having a remorse of your decision. हमेशा अपने लिए हुए निर्णय को लेकर आपको अत्यंत दुख होता है। Some people, if they get opportunity, they will leave ministry and go back. कुछ ऐसे भी कि यदि उन्हें अवसर मिल जाए वो सेवकाई छोड़कर चले जाएं, They can paint a good picture on that. और वे उस पे बड़ा अच्छा चित्रण भी कर देते। One way, एक if तरीका, your heart is not there, it is better to do it. यदि आपका हृदय प्रभु के कार्य में नहीं है, बेहतर है आप दूसरा कार्य करें। The writer of Hebrews says in 10th chapter, इब्रानियों को लिखने वाला लेखक 10वें अध्याय में बोलता है, 38 and 39. उसके 38 और 39 आयत में, Now the just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall not have no pleasure in him. और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए
तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। Amen. The just, जो धर्मी जन है, the man who is being justified by faith, विश्वास से जो धर्मी ठहरा है, he'll live वो जिएगा, for God. परमेश्वर के लिए जिएगा। Hallelujah. हालेलुया। You want to turn back? आप क्या पीछे मुड़कर लौटना चाहते हैं? Where should I go? मैं कहां जाऊं प्रभु? You have the words of eternal life. अनंत काल के जीवन के वचन तो तेरे ही पास है। We have left our nets, we have left our ship. हमने तो अपने मछली के जाल को, नाव को छोड़ा है। We're not going to go back. प्रभु अब लौट कर वापस नहीं जाएंगे। We have burned the bridges. हमने पीछे जाने के उन पुलों को जला दिया है। No turning back. अब लौटूंगा नहीं। 39th verse says, 39 आयत कहती है, we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। Hallelujah. हालेलुया। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. I press forward. मैं आगे की ओर बढ़ा चला जाता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Not looking back, पीछे देखते हुए नहीं, pressing forward. परंतु आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। 2022, सन 2022 I'm pressing forward. मैं आगे इसमें बढ़ रहा हूँ, For the mark of the price of the high calling क्योंकि वो ऊंची बुलाहट का जो इनाम रखा है in Christ Jesus. प्रभु यीशु मसीह में। Hallelujah. हालेलुया। Paul was a learned man. पौलुस तो एक बहुत ही पढ़ा लिखा मनुष्य था। Lot of doors would have opened for him in the Sanhedrin. बहुत से द्वार, यहाँ तक कि न्यायालय में भी उसके लिए खुल जाते। He is influential man. बहुत ही प्रभावशाली मनुष्य भी था He वो, was young that time. और उन दिनों में तो जवान भी था। Give it all. परंतु सब छोड़कर I count all things but dung, कहता है, मैं उन सब को कूड़ा समझता हूँ that I may win him. ताकि मैं प्रभु को पालूं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। The pearl of great price. वो बड़ी कीमतों वाला मोती I found him. मैंने उससे पा लिया है। I found a friend in Jesus. मैंने यीशु मसीह में ऐसा मित्र पाया, He's everything to me. वो तो मेरे लिए सब कुछ है। Fairest of 10,000 to my soul. 10,000 में वही सर्वश्रेष्ठ है। The lily of the valley. वादियों का शोषक है, Him alone I see. केवल उसी में मैं देखता हूँ। All I need to cleanse and make me whole. हर एक चीज जो मुझे चाहिए और चंगाई सब उसी में मुझे मिलती है। Amen. आमेन। Again Paul says in 1 Corinthians 9 chapter, फिर से पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों और उसके 9 अध्याय में 24-26 verse. और उसके 24 से 26 में, Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run that ye may obtain. क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। So run ऐसे दौड़ो that you might obtain. कि तुम प्राप्त कर लो। He says, I don't beat the air. I don't waste my energy. वो कहता, मैं हवा में मुक्के नहीं चलाता, अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करता। 26 verse. 26 आयत में कहता I है, therefore so run not uncertainly, so fight I not as one that beateth the air. इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु बेठिकाने नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता I है। keep my body and bring it under subjection, मैं तो अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, lest by any means
when I have preached to others, I myself should be a castaway. ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। Run according to the rules. नियम के तहत दौड़ें, Fight according to the rules. नियम के तहत लड़ें, Otherwise there is disqualification. अन्यथा वहां पर आप अमान्य हो जाएंगे। Some people have run and they thought they made it. कुछ लोग दौड़े थे और उनको लगा कि हम जीत हासिल कर लिए, But the camera showed that crossed the line. परंतु कैमरा ने दिखाया They crossed the track. बीच में उन्होंने अपने रास्ते को बदल लिया था, You stepped on somebody else's track. किसी और के ट्रैक में दौड़ने लगे थे। So run that you might obtain. ऐसा दौड़ो कि तुम जीतो, Forgetting those things which are behind. उन बातों को भूलते हुए जो पीछे रह गई I हैं। press towards the mark. मैं आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। Hallelujah. 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 Very soon the mark is becoming clearer. बहुत जल्द वो निशान और साफ दिखने लग The रहा है। destination is coming closer. वो गंतव्य पास आ गया It's a है। long marathon race. एक लंबी मैराथन जैसे दौड़ है, But now you're coming closer. किंतु अब बहुत नजदीक उस लकीर के आप Now आ you गए। enter the stadium. अब आप वापस स्टेडियम में The प्रवेश कर गए। crowds are lifting up their voices, cheering you up. वहां पर की भीड़ चिल्लाकर आपको उत्साहित कर रही है। Your man is coming. ओ आप वहां पर, हमारा आदमी आ रहा है। Heaven is waiting ओ स्वर्ग इंतजार कर रहा है for those who will fight a good fight. उनके लिए जो अपनी लड़ाई को अच्छी तरह लड़े, Those who will run the race faithfully. उनके लिए जो अपनी दौड़ को विश्वास योग्यता से दौड़े। Like Stephen, स्तिफनुस के समान, when they were stoning him, जब लोग उस पर पत्थर मार रहे थे, a faithful witness for Jesus Christ. यीशु मसीह का विश्वास योग्य गवाह, And he said like this, उसने इस प्रकार से कहा, I see heavens open. मैं स्वर्ग को खुला देखता हूँ, Jesus standing at the right hand of God यीशु पिता के दाहिनी ओर खड़ा है, to receive Stephen back home. स्तिफनुस को वापस ग्रहण करने के You लिए। fight a good fight, Stephen. ओ स्तिफनुस, तूने बहुत अच्छी कुश्ती लड़ा You है, have been faithful to me. तू मेरे प्रति विश्वास योग्य रहा Welcome है। home. ओ स्वर्ग में स्वागत है। Hallelujah. हालेलुया। My friends, ओ मेरे प्रिय दोस्तों, this year, ये साल let us put in everything we have हमारे पास जो ऊर्जा है उसे हम निवेश करके दौड़ें, to love God, परमेश्वर से और अधिक प्यार करें, to love man, ओ मनुष्यों से प्रेम करें, to open our lives अपने जीवनों को उसके सामने खोल दें, to the leading of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए। Guide me, thou, O great Jehovah. हे महान परमेश्वर, तू मेरी अगुवाई कर। Pilgrims through this weary land. इस थकाने वाले देश में हम तो केवल एक यात्री हैं। I am weak, but thou art mighty. मैं दुर्बल हूं, परंतु तू तो बलवान है। Lead me by your mighty hand. अपनी सामर्थी भुजा से मेरी अगुवाई कर। And the Lord says, और प्रभु कहता है, when you walk through the fire, जब तू आग में से होकर जाएगा, I will be with you. वहां मैं तेरे साथ रहूंगा। And through the rivers, they shall not overflow you. और जब तू जल में से होकर गुजरेगा, वो तुझे डुबा न सकेगी। I'll hold your hand and say, मैं तेरे हाथ को थाम कर तुझसे कहूंगा, fear not, डर मत, I am with thee मैं तेरे साथ हूं। till the end of the world. इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। Run faithfully. विश्वास योग्यता के साथ दौड़े, Don't look back. अब पीछे ना मुड़े। If you need to forgive people, forgive them. यदि आपको लोगों को माफ करने की जरूरत है, माफ कर दे। Tell God, परमेश्वर से बोले, I'm ready. प्रभु अब मैं तैयार Give हूं, me grace. मुझको और अनुग्रह दे, I'll run my race ताकि मैं अपनी दौड़ को faithfully. विश्वास योग्यता के साथ दौड़ सकूं। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Our blessed Heavenly Father, हमारे धन्य स्वर्गीय पिता, we would say like Simon Peter said, हम शमौन पतरस के समान बोलना चाहते हैं, where shall we go, Lord? प्रभु हम तुझे छोड़ कहां जाएं? You have the words of eternal life. अनंत काल के जीवन के वचन तो तेरे ही पास है। We have followed you so far. प्रभु हम इतने साल तेरे पीछे चलते आए हैं, Take us through. तू आगे को भी हमें लेकर चल।
our desire हमारी इच्छा है that all should be saved. ये कि प्रभु सब उद्धार पाएं, Everyone listening, हर एक सुनने वाले, their soul will be saved. उनकी आत्मा बचा ली जाए, Their homes will be saved. उनके घराने बचा लिए Their जाए, children will be saved. उनके बच्चे बचा लिए जाएं। You want to claim your word. ओ तेरे वचन को हम बोलना चाहते हैं। Believe on Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर ले, You and your household shall be तो saved. तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। Let none drop off halfway, so God. प्रभु कोई भी जन बीच रास्ते में थकित ना हो जाए, मुड़ जाए, Give us strength. परंतु हमें बल दे प्रभु For this new year, इस नए साल के लिए। new blessings, नई आशीषें देना प्रभु, new doors open. नए द्वार खुलने पाए प्रभु। Help us walk with you. हमारी सहायता कर, हम तेरे संग संग चल सके। Bless your people. अपने लोगों को आशीष दे, In Jesus' name, यीशु के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. Thank you for your prayers for us. आपकी प्रार्थनाओं के लिए जो आप हमारे लिए करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। Take a few minutes off to pray for us. कुछ समय आप अलग करके हमारे लिए भी प्रार्थना करें। We need your prayers more than ever. हमें आपकी प्रार्थना की आवश्यकता पहले से बढ़कर है। Also, thank you for your support and your offerings. और जो आप आर्थिक तौर से जो मदद करते हैं और भेंटों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। May God return you 1,000-fold. परमेश्वर आपको 1000 गुना लौटा कर दे। Take the offering now. इस समय अपनी भेंटों को हम एकत्रित कर सकते हैं। Thank you, Jesus. We sing a chorus. एक कोरस को इस दौरान हम गालेंगे। I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I lead a holy life, shun wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. Father, पिताजी, bless all those people who gave towards the kingdom. हर एक जिन्होंने तेरे राज के प्रति दिया उन्हें आशीष देना। Bless those who could not give. जो देने में असमर्थ थे उन्हें भी आशीष देना। May none of them lack anything in life. प्रभु उनमें से कोई जन को भी जीवन में किसी वस्तु की घटी ना होने पाए, That we all may love you and serve you all the days of our life. ताकि सभी जीवन भर आपसे प्रेम और आपकी सेवा कर सके। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Almighty, the blessed communion of the Holy Spirit rest and abide with us now and until Jesus comes back again. आमीन। Amen. Amen. God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे। Wish you all a very, very happy new year. आप सबको नया साल बहुत ही मुबारक हो। 2022. सन 2022 I bring all God's blessing upon you. सब परमेश्वर की आशीषें आपके लिए ये नया साल लाने पाए। Have a good day. अच्छा दिन।